नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज की तरफ। इंडोनेशिया, नेपाल और ताजिकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ताजिकिस्तान में 3 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि नेपाल में 4 तीव्रता का झटका महसूस हुआ है। दोनों देशों में भूकंप के कारण किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर भी 5 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन वहां भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों की सरकारों ने नागरिकों से सतर्क रहने और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े निर्देशों का पालन करने की अपील की है। भूकंप के कारण लोग घबराकर घरों से बाहर निकले। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक यूनुस मौजूदा राजनीति हालात और बढ़ते विपक्षी दबाव के चलते इस्तीफा देने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि अब तक उन्होंने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके करीबी सहयोगियों ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही अपना निर्णय सार्वजनिक कर सकते हैं। बांग्लादेश में आगामी आम चुनावों को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। ऐसे में यूनुस का फैसला मुल्क की सियासत को नई दिशा दे सकता है। पंजाब किंग्स की को ऑनर और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने चंडीगढ़ की अदालत में अपने को ऑनर मोहित बर्मन और नेस वाडिया के खिलाफ केस दर्ज कराया है। प्रीति ने 21 अप्रैल को हुई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एजीएम की वैधता को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि यह बैठक कंपनी अधिनियम 2013 और सचिवीय नियमों का उल्लंघन में बिना उचित प्रक्रिया के बुलाई गई थी। प्रीति ने मुनीश खन्ना को निर्देशक नियुक्त करने का भी विरोध किया है। अदालत ने उन्होंने इस बैठक के फैसले को रद्द करने और खन्ना को निर्देशक बनने से रोकने की मांग की है। पीएम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन चलने वाली समिट में मिनिस्टर लेवल सेशन, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस बैठकें होंगी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए घरेलू और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक मंच पर लाने के लिए यह समिट की जा रही है। इस समिट से टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, एजुकेशन और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में निवेश को प्रमोट करने की योजना है। अमेरिका से परमाणु वार्ता को लेकर चल रहे तनाव के बीच ईरान ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यूरेनियम संवर्धन नहीं रुकेगा। विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि समझौता हो या नहीं, संवर्धन जारी रहेगा। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत के बीच ईरान ने अपना सख्त रुख दोहराया है। बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हम यूरेनियम संवर्धन कभी नहीं रोकेंगे, चाहे समझौता हो या नहीं। बता दें कि अरागची यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता की तैयारी हो रही है। इस मामले में अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह छोड़ दे, लेकिन ईरान इसे अपना अधिकार मानता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।